जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। मलाक्का स्ट्रेट के पास भारतीय वायुसेना का बेस हुआ अपग्रेड। बलूचिस्तान में चाइना तैनात करने जा रहा है अपनी मिलिट्री। भारतीय विदेश मंत्री की चीन और पाकिस्तान को वार्निंग। और भारत के 6th जनरेशन टेललेस फाइटर की रिसर्च हुई शुरू। आज शुक्रवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भारतीय वायुसेना के कार निकोबार एयरबेस में अपग्रेडेड रनवे का उद्घाटन किया है, और जो कि श्री विजयपुरम से 535 किलोमीटर की दूरी पर है। बाकी ऑफिशियल्स का कहना है कि ये जो अपग्रेडेड रनवे है तो मलाक्का स्ट्रेट पर इसकी डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट के चलते ये ईस्टर्न फ्रंट को और मजबूत करेगा, और इस रीजन में क्विक एयर ऑपरेशंस के लिए ये भारतीय वायुसेना को और भी एबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ साथ ये जो फैसिलिटी है ये भारतीय वायुसेना को कम से कम समय में लॉन्ग रेंज की फायरिंग एक्सरसाइज को भी कंडक्ट करने में मदद करेगी। इसके अलावा एक अपडेट है कि शुक्रवार को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया है कि कैसे देश में व्हाइट कॉलर टेररिज्म नाम का एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, जिसमें भारत के जो हाईली एजुकेटेड पीपल हैं वो एंटी सोशल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में शामिल हो रहे हैं। और आपको ध्यान होगा कि अभी पिछले साल ही फरीदाबाद में इसी तरह के एक मॉड्यूल को बस्ट भी किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर्स शामिल थे। और इसलिए उनका ये भी कहना था कि एजुकेशन का पर्पस केवल प्रोफेशनल सक्सेस के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ मोरालिटी, एथिक्स और ह्यूमन कैरेक्टर तो इसको भी विकसित किया जाना चाहिए। इसके अलावा भारतीय रक्षा मंत्री ने इस बात पर पूरा विश्वास दिखाया है कि अगले 15 से 20 वर्षों के अंदर भारत वेपन्स के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा। अभी हाल ही में बलोच लीडर मीर यार बलोच ने नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को संबोधित करते हुए एक ओपन लेटर में इस बात को भी हाईलाइट किया है कि जिस तरह से चीन और पाकिस्तान के बीच एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ग्रो होती जा रही है तो इसको बलूच रिप्रेजेंटेटिव्स एक खतरे की तरह देखते हैं। और इसके साथ उन्होंने वार्न भी किया है कि आने वाले कुछ ही महीनों में बलूचिस्तान की रीजन में चाइना अपने मिलिट्री फोर्सेज भी डिप्लॉय करने वाला है, और जो कि एक बहुत ही गंभीर खतरा पैदा करता है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे बलूचिस्तान को पाकिस्तान के कंट्रोल में कई दशकों तक दमन का सामना करना पड़ा है, जिसमें ह्यूमन राइट अब्यूजेस, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, ये सभी चीज़ें शामिल हैं। और भारतीय विदेश मंत्री के लिए लिखे गए अपने ओपन लेटर में उन्होंने इस बात को भी मेंशन किया है कि चीन और पाकिस्तान सीपैक वाली परियोजना की फाइनल स्टेजेस की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और जब तक कि बलोच रेजिस्टेंस और उनकी डिफेंस फोर्सेस को मजबूत और सीरियसली नहीं लिया जाता है तब तक इस क्षेत्र में जल्द ही चीन की जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो देखने को मिल सकती है। और अपने इसी लेटर में बलोच लीडर ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी स्ट्रक्चर्स पर भारतीय हमलों की सराहना भी की है। तो वो एक अनुकरणीय साहस और क्षेत्रीय सुरक्षा और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं। बाकी फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बलोच लीडर के इस लेटर पर भारत सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है, विशेष रूप से उस क्लेम को लेकर जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ ही महीनों में बलूचिस्तान में चाइना की जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो देखने को मिलेगी। अभी हाल ही में एक इवेंट को संबोधित करते हुए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए ही अलग अलग संदेश दिए। पहला चीन के लिए कि जो अरुणाचल प्रदेश है जिस पर चीन अपना इलीगल दावा करते रहता है, तो इस पर भारतीय विदेश मंत्री का स्पष्ट रूप से कहना है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। और चीन में जो एक भारतीय नेशनल जो कि अरुणाचल प्रदेश से था तो उसको जिस तरह से डिटेन किया गया था, तो इस मुद्दे को भारत ने चीन के सामने उठाया था। रही बात पाकिस्तान की, तो इस पर भारतीय विदेश मंत्री का कहना था कि अगर आपके पड़ोसी बुरे हैं, जैसे कि एक पड़ोसी अगर आप हमारे वेस्ट में देखते हैं तो जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान है, और ऐसे में अगर कोई देश जानबूझकर लगातार और बिना किसी पछतावे के आतंकवाद को जारी रखने का निर्णय लेता है, तो फिर हम भी आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार रखते हैं। और वो रक्षा हम कैसे करेंगे वो हम पर है, और कोई भी हमें नहीं बता सकता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हम हर एक वो चीज़ करेंगे जो कि हमारे डिफेंस के लिए ज़रूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एलओसी के साथ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तानी ड्रोन्स की मदद से यहां पर ड्रॉप किए गए एक्सप्लोजिव मटेरियल को सीज किया है। और ये जो पाकिस्तानी ड्रोन है जो कि पाकिस्तान से इंडियन एयर स्पेस में आया था, तो इसने पेलोड को ड्रॉप करने से पहले करीब 5 मिनट से अधिक समय तक यहाँ पे होवर भी किया था। और जो पेलोड इसने डिलीवर किया है उसमें आईईडी, एम्यूनिशन और नार्कोटिक्स तो ये बरामद किए गए थे। और जो आईईडी की मात्रा है वो 2 किलोग्राम की थी, जिसे बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने कंट्रोल एक्सप्लोजन के माध्यम से डिमोलिश किया था। इसके अलावा एक और अपडेट है कि भारत की एलिट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप, जो कि द हाईजैक बस्टर्स के नाम से मशहूर है और जो कि भारत की एकमात्र एंटी हाईजैक यूनिट भी है, तो इन्हें एक्सेप्शनल प्रोफेशनलिज्म, ऑपरेशनल एक्सीलेंस
और लाइन ऑफ ड्यूटी में उनके करेज के लिए CUAS यूनिट एप्रिसिएशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट है मिशन सुदर्शन चक्र को लेकर, जिसके तहत 2035 तक भारत के सभी पब्लिक प्लेसेस को एक तरह की नेशन वाइड सिक्योरिटी शील्ड मिलेगी और जो कि राष्ट्र के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन को सुनिश्चित करेगी। तो भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इसी मिशन सुदर्शन चक्र के लिए DRDO ऑफिशियल्स को इस परियोजना पर तेजी से काम करने के लिए आग्रह किया है और उनका कहना था कि इस मिशन सुदर्शन चक्र के लिए DRDO का जो रोल है वो बेहद ही ज़्यादा क्रूशियल है। अडानी ग्रुप की योजना है इस वर्ष यानी कि 2026 में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में 1.8 लाख करोड़ रुपीस तक इन्वेस्ट करना, और जिसमें वे मुख्य रूप से अनमैन्ड और ऑटोनोमस सिस्टम्स, एडवांस्ड गाइडेड वेपन्स, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, AI इनेबल्ड मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, तो इन सभी महत्वपूर्ण एरियाज पर फोकस करने के साथ साथ MRO और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाएंगे। और जो कंपनी है वो AVAX प्लेटफॉर्म्स के क्षेत्र में भी एंटर हो रही है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली है कि ADA ने 6th जनरेशन के टेललेस फाइटर जेट को विकसित करने की दिशा में इंटरनल रिसर्च को शुरू कर दिया है। पर चूंकि ये प्रोग्राम अपने शुरुआती चरण में ही है और हाईली क्लासिफाइड है, तो इसके बारे में आपको कोई भी खास डिटेल्स देखने को नहीं मिलेंगी। इसके अलावा एक और अपडेट है कि पेंटागन ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया है कि जो चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, तो वो अपनी DF-27 ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात कर सकती है। और DF-27 को दुनिया की पहली कन्वेंशनल ICBM के तौर पर देखा जाता है, जिसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर्स तक है। और अमेरिका इस मिसाइल को अपने लिए एक बड़े खतरे के तौर पर देखता है। और पेंटागन ने अपने असेसमेंट में ये भी मेंशन किया है कि अपनी तरह के पहले एंटी शिप मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय करना दिखाता है कि चीन US नेवी वेसल्स के ऊपर काफ़ी लंबी दूरी से अटैक कर सकता है। और अब इसको ऑपरेशनली डिप्लॉय करना, तो इस पर US ने अपनी प्रमुख चिंता जताई है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन पठानकोट एयरबेस पर पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा किए गए हमले में हमने अपने कई वीरों को खोया था, जिनमें शामिल हैं हवलदार जगदीश चंद, लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार, कॉर्पोरल गुरसेवक, सूबेदार मेजर फतेह सिंह, हवलदार कुलवंत सिंह, हवलदार संजीवन राणा और लांस नायक मूलराज। इनमें से हवलदार जगदीश चंद को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से और लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन और कॉर्पोरल गुरसेवक को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2004 में जम्मू रेलवे स्टेशन में हुए आतंकी हमले में अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और हमारे इस वीर ने अपने सर्वोच्च बलिदान से पहले 2 आतंकियों को ढेर करके 300 से अधिक लोगों की जान बचाई थी। और आपके लिए आज का प्रश्न है, पठानकोट बेस वाले हमले को पाकिस्तान के किन आतंकी संगठनों ने अंजाम दिया था? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।